नमस्कार। आज हमारे सामने एक बड़ा ही रहस्यमयी स्रोत है, नाग कन्या उर्मिका, रहस्य और विनाश। इसमें हिमालय की एक गुफा में कैद, आधी नागिन आधी अप्सरा, एक श्रापित देवी उर्मिका की कहानी है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस कथा को। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली, आप कह सकती हैं लगभग अस्तित्वीय देवी की पड़ताल है। अच्छा? हाँ, स्रोत बताता है कि उर्मिका कभी अमृत योगिनी थी। अमृत योगिनी? हाँ, मतलब अमरता के रहस्यों को जानने वाली एक दिव्य साधिका, जिसे खुद शिव ने श्राप देके कैद कर दिया था। ओह, तो आज हम इस कथा के मूल तत्वों को, पात्रों के इरादों और इसके जो गहरे प्रतीकात्मक अर्थ हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो शिव ने ही श्राप दिया, पर क्यों? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, दिलचस्प बात यही है। स्रोत के अनुसार उर्मिका ने अपने गुरु शिव के दिए ज्ञान का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे? उसमें स्वयं ईश्वर बनने की महत्वाकांक्षा जाग उठी थी, तभी तो दंड स्वरूप शिव ने उसे एक सिद्धि बना दिया। सिद्धि यानी एक असाधारण शक्ति या शक्ति। लेकिन ऐसी शक्ति जो वरदान भी बन सकती है और विनाश का कारण भी, और उसे पाताल लोक में कैद कर दिया गया। और कहानी में एक वो 84 साल के चक्र का जिक्र है कि वो किसी साधक को बुलाती है। जी हाँ, शिव के श्राप से ही ये चक्र जुड़ा है। कहा जाता है कि हर 84 साल में उर्मिका किसी ऐसे साधक को अपनी ओर खींचती है जो मतलब चरम शक्ति की तलाश में हो। और यही कहानी में रुद्रनाथ नाम के एक तांत्रिक का प्रवेश होता है। रुद्रनाथ, उसका क्या उद्देश्य था? जाहिर है कोई आम साधक तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि रुद्रनाथ का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, सर्पों पर पूर्ण साम्राज्य पाना। सर्पों पर साम्राज्य? हाँ, और हर प्रकार के विष से अभयता, मतलब कोई जहर असर न करे, और अंततः अमरता। अमरता? इसके लिए उसने 108 रातों की अविश्वसनीय, मतलब बहुत ही कठोर तपस्या की। 108 रातें? हाँ, बिना अन्न, बिना जल, बिना नींद, केवल मंत्र और धुनी के सहारे। तो ये साधना की चरम शक्ति और उसके पीछे जो मानवीय महत्वाकांक्षा है, दोनों का प्रतीक है। तो फिर क्या हुआ? 108 रातों के बाद क्या उसे उर्मिका मिली? हाँ, 108वीं रात जब आसमान में वो रक्त चंद्रमा था, स्रोत के अनुसार गुफा से एक तीव्र हरा प्रकाश निकला। हरा प्रकाश? हाँ, और सीधा रुद्रनाथ के शरीर में समा गया। तब उर्मिका प्रकट हुई। कैसी दिखती थी वो? आंखों में तीव्र जहर, केशों की जगह लहराते हुए सर्प और शरीर से विष की तीव्र गंध। उसने रुद्रनाथ से कहा, तूने मुझे जगाया है, अब मैं तेरे भाग्य का निर्धारण करूंगी। ओह, रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है। लेकिन रुद्रनाथ तो उसे वश में करना चाहता था। उसने कोशिश की, अपने तांत्रिक मंत्रों से उर्मिका को बांधना चाहा, पर पासा पलट गया। मतलब? उसके सारे मंत्र विफल हो गए। यही उर्मिका का एक महत्वपूर्ण कथन सामने आता है, जो शायद इस कहानी का सार है। क्या? उसने कहा, शुद्ध मन से जो मुझे साधता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ, पर जो स्वार्थ से मुझे बुलाता है, मैं उसकी आत्मा का ही पोषण कर लेती हूँ। आत्मा का पोषण? इसका मतलब वो उसकी आत्मा को ही अपना आहार बना लेती है, उसे खत्म कर देती है। तो मतलब नियत ही सब कुछ है, इरादा ही परिणाम तय करता है। असल में ये स्रोत उर्मिका को महज एक शक्ति नहीं दिखाता, बल्कि एक जीवित सिद्धि की तरह। जीवित सिद्धि? हाँ, एक ऐसी सचेतन शक्ति जो साधक के इरादे को परखती है और ठीक उसी के अनुरूप फल देती है। ये सिर्फ शक्ति के दो पहलू नहीं है, बल्कि शक्ति की अपनी समझ या इच्छा को दर्शाता है। रुद्रनाथ का इरादा क्योंकि स्वार्थ से भरा था, तो उसका हश्र बुरा हुआ। क्या हुआ रुद्रनाथ का? कहा जाता है कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए उर्मिका की दासी बन गई, उसी गुफा में कैद। और वो गुफा? स्रोत कहता है वो आज भी वही है, हिमालय में, पर दिखती सिर्फ उन्हें जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी हो। कुंडलिनी जागृत? हाँ, यानी जिनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे योग में सर्प शक्ति भी कहते हैं, वो पूरी तरह सक्रिय हो गई हो। तो संक्षेप में कहें तो यह स्रोत उर्मिका को शक्ति, रहस्य और साधक के इरादे के बीच एक गहरे संबंध के प्रतीक के रूप में पेश करता है। रुद्रनाथ की कहानी तो एक चेतावनी जैसी लगती है। बिल्कुल, ये कथा उसी विचार को उजागर करती है कि कुछ शक्तियां दो धारी तलवार की तरह होती हैं। हाँ। वे अमृत भी दे सकती हैं और विनाश भी, और ये पूरी तरह साधक की नीयत पर निर्भर करता है।
इस स्रोत में शक्ति और इरादे का जो संबंध दिखाया गया है वो शायद उन लोगों के लिए खास तौर पर सोचने वाला है जो आध्यात्मिक साधना के मतलब नैतिक और व्यावहारिक पहलुओं में रुचि रखते हैं। सच में एक गहरी और थोड़ी डरावनी कहानी भी है। हाँ है तो। और स्रोत का अंत भी एक प्रश्न के साथ होता है, ऐसी जीवित सिद्धि का सामना करने का साहस और विवेक वो किसमें होगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी पौराणिक कथाएं मानवीय महत्वाकांक्षा, शक्ति की खोज और उसकी सीमाओं के बारे में क्या बताती हैं।